अलग चलता है उसमें। तो तात्कालिक मित्र चक्र बनेगा कैसे, इसके लिए आज अपन बना के देखते हैं। एक वैसे जैसे नशे के मित्र का चक्कर बनाया था ना, वैसा एक बना लें आप। उसमें खाली इसमें एक सम वाला कॉलम लिखने की कोई जरूरत नहीं, क्योंकि नशे की तात्कालिक मित्रता में सम को कोई महत्व नहीं है, खाली मित्र होंगे या शत्रु होंगे। तात्कालिक रूप से कोई भी ग्रह सम नहीं होता है, तो सम वाला कॉलम ना भी बुलाए तो ठीक है। एक चार्ट बना के रखें आप। उसके बाद अपन तात्कालिक मित्रता का चार्ट बन जाएगा। उसके बाद में अपनी पंचदा मैत्री चक्र की शुरुआत करेंगे अपन। ठीक है, जो मैं अभी कुछ बताया, जो बोला, उसमें किसी को कोई समस्या? जी नहीं। तो बना लीजिए वैसे ही नैसर्गिक मित्रता से चार्ट। मैं अभी रिकॉर्डिंग चालू नहीं कर रहा हूँ, क्या बोलते हैं, वीडियो ऑन, कैमरा ऑन नहीं कर रहा हूँ मैं अभी। और इनमें क्या है, राहु और केतु का कोई स्थान नहीं है, उसको अपन गिनती में नहीं लेते हैं अभी। इसलिए जो 7 ग्रह बचे उन्हीं के हिसाब से अपन ये करेंगे पूरा। मित्र शत्रु, इधर सूर्य लिख दें। एक बार हम देख ही लेते हैं इसको। दिख रहा है? देखिए नीचे वाला जो है, ये तात्कालिक मित्र वाला चार्ट ऐसे बनेगा। मित्र और शत्रु दो ही लिखे हैं इसमें अपन ने, तो ऐसा एक बना लें, फिर अपन करते हैं शुरू। और जिसने लग्न कुंडली अपन ने बनाई थी वो है तो ठीक है, नहीं एक दूसरी लग्न कुंडली अपन बना लेंगे अलग से, वो निकाल लेंगे तो ठीक है, पहले वाली। हो गया ना? वो उस दिन जो हमने लग्न कुंडली बनाई थी है आपके पास मौजूद, या कोई दूसरी बना लें अपन? है गुरुजी। हाँ तो निकाल लीजिए उसको। अपन वो उसके हिसाब से बनाते चलेंगे, एक में तात्कालिक मैत्री चार्ट उसी से बना लेंगे अपन। अब निकालिए लग्न कुंडली। हाँ बोलिए, आपने हैंड रेज किया, बोलिए प्रभु। नहीं, वैसे दब गया। अच्छा अच्छा ठीक है। अब देखिए मेरे पास भी लग्न कुंडली है,
इससे थोड़ा सा समझाता हूं आपको, सूत्र क्या है इसका, तात्कालिक मैत्री। जैसे यहाँ पे लग्न में कोई ग्रह बैठा है, या मान लेते हैं यहाँ चंद्रमा बैठे हैं यहाँ पे, ठीक है। तो वैसे तो इनके नैसर्गिक रूप से तो गुरु इनका मित्र हो गया, सूर्य मित्र हो गया, ये सब आपस में मित्र या सम हो गए इनके, ठीक है, जैसा भी हो इसमें लिखा है। लेकिन तात्कालिक में क्या होगा, चंद्रमा यहां से बैठा है ना, उससे आगे 3, यानी चंद्र उससे 2, दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी कि 1 2 3, उस ग्रह को, उस भाव को छोड़ के आगे के 3 घर, इस भाव को छोड़ के उसके आगे के 3 घर, यानी 12 11 और 10वां भाव, उस ग्रह से, इन भावों में जो भी ग्रह बैठा होगा वो उसके तात्कालिक मित्र होंगे। समझ में आई? एक बार और बता दीजिए। ग्रह जिस भाव में बैठा है, जिस घर में बैठा है, उससे आगे के 3 घर, 1 2 3, उससे पीछे के भी 3 घर, 1 2 और 3, ये कौन सा हो गया, इससे 12वां 11वां और 10वां, इससे दूसरा, तीसरा और चौथा, यानी 3 आगे और 3 पीछे के घर में जो भी कोई भी ग्रह अगर मौजूद है, चाहे वो शत्रु ही हो, वो उसका मित्र होगा तात्कालिक रूप से। साफ हुआ बात? समझ में आई? हाँ जी। और उसके अलावा, यानी इस ग्रह में भी अगर कोई, इस घर में भी अगर कोई दूसरा ग्रह यहाँ पे बैठा है वो भी, और इन 3 ग्रहों को, 6 ग्रहों को छोड़ के जो भी जहां पे भी कोई ग्रह बैठे होंगे, वो सब उसके तात्कालिक रूप से शत्रु होंगे। आई समझ में? वो भावेश की बात हो रही है यहाँ पर कि उन भावों में बैठे हुए ग्रहों की भी? भावों में बैठे ग्रहों की बात हो रही, भावेश की नहीं बात हो रही। अच्छा, बैठे हुए ग्रहों की बात हो रही है, ठीक है ठीक है। ये चंद्रमा यहाँ बैठा है, उसे इस घर में, इस घर में, इस घर में, इन 3 घर में कोई भी ग्रह बैठा होगा, इसमें इसमें कोई ग्रह बैठा होगा, वो उसका तात्कालिक रूप से मित्र होंगे उसके, ठीक है। और इन 6 घरों को छोड़ के बाकी जहां पे भी कोई ग्रह बैठे होंगे, जिन भी भावों में, वो सारे ग्रह उसके शत्रु होंगे चंद्रमा। ये उन चंद्रमा के साथ भी अगर कोई ग्रह बैठा होगा इसमें भी, इस घर में भी, वो भी उसका शत्रु होगा। आ गया समझ में? जी जी जी, ये जो मित्र और शत्रु की बात हो रही है वो चंद्रमा के होंगे ना? हाँ, चंद्रमा के, जिस ग्रह को हम देखेंगे, गुरु को देखेंगे तो गुरु से 3 गिनेंगे आगे पीछे। हाँ, मतलब चंद्रमा के ही शत्रु या हाँ, मित्र वो होंगे। चंद्रमा के शत्रु होंगे या मित्र जी होंगे। जी जी जी। गुरु के देखने होंगे तो फिर इससे 3 देखेंगे आगे, जिस ग्रह, जो ग्रह जिस भाव में बैठा था उससे आगे 3 और उससे पीछे 3, उसके मित्र या शत्रु होंगे। जी जी, आगे। गुरु को अगर देखना है तो गुरु के यहाँ से आगे 1 2 3 ये गिनेंगे, 1 2 3 इधर गिनेंगे, तो ये इसके मित्र हो जाएंगे, बाकी शत्रु हो जाएंगे। सूर्य को देखना है, सूर्य के मित्र शत्रु देखने हैं, तो सूर्य यहाँ बैठा है, उससे आगे 1 2 3, 1 2 3 इनमें, और 1 2 3 पीछे वाले ग्रहों में कोई ग्रह बैठे होंगे तो वो उसके मित्र होंगे, बाकी ये सब शत्रु हो जाएंगे उसके। साफ हुई बात सबके? हाँ जी, होगी। जी जिसको नहीं हुई वो बोले। आशीष जी, उपाध्याय जी, अजय जी, मोहन जी, जो भी हैं, मनोज जी, मतलब नहीं बोल रहे हैं इसका मतलब मैं समझू सब क्लियर हो रहा है आपको, है ना? जी जी गुरु जी, समझ में आ गया। ठीक है। अभी इसको देखिए, ये कुंडली है अपनी, और ये 2 चार्ट अपने पास ये बना हुआ है, और ये हमको बनाना है। तो अब मैं एक एक से पूछता जाऊंगा, अब बताते जाएंगे कौन कौन से मित्र शत्रु होंगे। सूर्य से कौन बताएगा? मोहन जी। जी गुरुजी। सूर्य, यहाँ पे हमने सूर्य लिखा है, इसके मित्र तात्कालिक रूप से कौन होंगे और शत्रु कौन होंगे, इसमें देख के बताएं मुझे। आपके पास कुंडली होगी, लग्न कुंडली आपके पास भी है, वैसे जी मैंने भी जी। यहाँ में रखी हुई है। बताइए कौन कौन से मित्र शत्रु हैं उसके। राहु केतु को छोड़ दें आप, राहु केतु की चिंता ना करें।
सूर्य के मित्र बताइए पहले तो। सूर्य को मित्र गुरु, ये 2 नंबर को, 2 नंबर है ना, वृक नहीं, 2 नंबर लग्न मतलब में, क्या? ये लग्न में। ये तो लग्न है, हाँ, सूर्य ये यहाँ पे तो बैठे हैं, शनि नहीं है। हाँ, तो इसके मित्र बोलिए कौन मित्र होगा, जो मैंने अभी सूत्र बताया उसके हिसाब से। यहाँ तक कुछ ग्रह नहीं है ना 2 नंबर पर। नहीं, 2 नंबर नहीं, आपको समझ में नहीं आया, अभी आपने पूछा भी नहीं। तुझे आप बताइए एक बार। जी, ये सूर्य के जो मित्र होंगे ना वो होंगे गुरु और मंगल और शुक्र। हम्म, अब ये मोहन जी समझ में आया क्या हुआ है? एक बार गुरुजी। अब जब मैं समझा रहा हूँ पूछा करो, आप पूछते नहीं हो, फिर मैं पूछता हूँ तब पूछो आप। सूर्य मैंने बताया था ना, जो ग्रह बैठा है उसके आगे के 3 ग्रह में, 1 2 3 में जो भी घर में कोई ग्रह बैठा होगा वो उसका मित्र होगा तात्कालिक। ऐसे ही उसके पीछे, इसको छोड़ के 1 2 3 इन घर में, इन भावों में जो भी ग्रह बैठे होंगे वो उसके मित्र होंगे तात्कालिक रूप से। ये सूत्र बताया मैंने आपको। तो इसके आगे कौन है? राहु है। राहु तो अपन को गिनती में नहीं ले रहे, इसे छोड़ रहे हैं इसको। इन दो में एक ही ग्रह में आ रहा है, गुरु आ रहा है यहाँ पे, तो गुरु मित्र हो हाँ जाएगा। जी ऐसे इसके गुरुजी। पीछे चलेंगे तो मंगल और शुक्र आ रहे हैं, ये दोनों में खाली है, तो ये 3 उसके मित्र हो जाएंगे तात्कालिक रूप से। वो आपको यहाँ लिख लेना है आपको, या तो जी गुरु, गुरुजी। इधर मंगल और शुक्र आ गया। अब शत्रु बताएं इसके, नीतू जी आप ही बताओ। जी, इसके शत्रु होंगे बुध, शनि और चंद्र। बुध, शनि और चंद्र। और चंद्र। हो गए 7 ग्रह, 3 3 4 1 7 हो गया ना। ये आ गया समझ में सबको? सूर्य का कैसे बना? गुरुजी अभी आप शत्रु मंगल वाला का, एक बार बता दीजिए गुरुजी। अब चंद्रमा का देखिए आप, चंद्रमा का बताइए। गुरुजी एक बार शत्रु वाला बता दीजिए सूर्य का। बताया इस 3 मित्र, इधर 3 मित्र, बाकी सारे शत्रु हैं। अच्छा अच्छा ये सूर्य के साथ जो ग्रह बैठे हैं वो भी सब शत्रु में आएंगे। इन 3 को छोड़ के जितने भी इधर सारे बैठे होंगे कहीं पे भी, वो सारे ग्रह उसके शत्रु ग्रह होंगे तात्कालिक रूप से। आप लिख लीजिए, समझ लीजिए इसको एक बार, और एक बार पूछना तो एक बार और पूछिए आप। तो जब मैं पूरा सब खत्म कर दूंगा उसके बाद पूछेंगे तो वो होगी थोड़ी सी समस्या वाली बात। आया समझ में? जी गुरुजी। चंद्रमा का मित्र होगा हम्म गुरु, हम्म ओनली गुरु। केवल गुरु। शत्रु बोले? शत्रु र- चंद्रमा का मंगल, हम्म बुध, हम्म शुक्र, शनि। हम्म कोई बच गया क्या? 3 सूर्य बच गया 3 ना? 4। सूर्य बच गया, हाँ, सूर्य। सूर्य 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 मित्र होगा या शत्रु होगा सूर्य? शत्रु। सहमत है इन सबसे सब लोग? सही बताया हम्म, इन्होंने? जी जी जी। ठीक है, अब मंगल का देखिए। सूर्य, बुध, शनि और गुरु मित्र। सूर्य, बुध, बुध, शनि और गुरु। शनि, गुरु, ये हो गए मित्र। शत्रु क्या हुआ? शुक्र और चंद्र। आया समझ में सबको ये? जी बुध जी। का बोलिए कोई। अजय जी हैं, कौन है? आशीष, अभिषेक जी भी है इसमें, और उपाध्याय जी भी हैं। उपाध्याय जी आपका माइक खुला लग रहा है मुझे।
जी गुरुदेव, मैं अभी थोड़ा जुड़ा हूँ तो थोड़ा समझूंगा तो बताऊंगा गुरुदेव। आप लेट जुड़ते क्यों हैं भाई साहब, पहले तो बताइए मुझे। गुरुदेव का थोड़ा सा आप इसमें था तो एंट्री कराने में लेट हो गया, इस वजह से। काय में एंट्री? एक्चुअली बिल्डिंग में जाना था तो नीचे वॉचमैन थोड़ा टाइम ले लिया, इस वजह से अभिषेक जी बोलेंगे। जी गुरुदेव, थोड़ा सा कुंडली चार्ट वो लग्न वाला दिखा दीजिए, बताएं। नहीं आपके पास है क्यों नहीं, आपने बनाया है नहीं? जी बनाए थे, बुक है नहीं, नया बुक पे लिखे हैं, कुंडली लग्न वाला नहीं है। जी बताइए। हाँ, बताइए बुध का। बुद्ध का मित्र बताना है ना। हाँ बुद्ध का ऊपर क्या, गुरु, हम्म और 12वें खाने में क्या है, गुरु राहु, क्या लिखे हाँ हैं? राहु है ये तो। राहु, और इधर से 3 मंगल और बुध। मंगल और ये शुक्र है, बुध नहीं और है। शुक्र है, अच्छा दिखाई नहीं दे, शुक्र। देखो राहु को अपन गिनती में नहीं ले रहे हैं, राहु छोड़ देते हैं अपन। अच्छा, शत्रु बोलिए। शत्रु गुरुदेव चंद्रमा और केतु है इधर। और भी तो होंगे कोई, या दो ही होंगे? नहीं गुरुदेव, किसका बताना, बुद्ध का ना, थोड़ा सा चार्ट दिखाई गुरुजी, चटवा ऊपर की। हाँ, 1 2 3, और तो नहीं समझ में आ रहा गुरुदेव, बुद्ध का। बताइए दूसरा, बताइए कोई, नीतू जी बताएं। केतु क्या बताना है? बुद्ध का। बस शत्रु होंगे। बुध के मित्र तो बता दिए इन्होंने, शत्रु बताए। सूर्य, शनि और चंद्र। सूर्य, शनि और एक चंद्र। समझ में आया अभिषेक जी आपको? जी, चंद्र लिखे नहीं कुंडलियों पे। गुरु का बोलिए। ये गुरु के तो सारे ही हो जाएंगे, 6 के 6 ही ग्रह हो जाएंगे मित्र। गुरु के मित्र सारे हो जाएंगे, कैसे हो जाएंगे? सारे ही हो रहे हैं। 1 2 3, 1 2 3 सारे ही मित्र हो रहे हैं इनके तो। सही बात है। इनके मित्र हो जाएंगे सूर्य, बुध, शनि, मंगल, शुक्र और चंद्रमा। इनके शत्रु कोई नहीं बचा है ना। जी, शुक्र का देखें। शुक्र के हो जाएंगे मंगल, सूर्य, बुध, शनि और गुरु। बस एक चंद्रमा बचेंगे शत्रु। शुक्र का और एक ही बचेगा, ज्यादा हाँ, बचेंगे। चंद्रमा बचेंगे बस। देखो दोबारा देखो, गलती हो रही है। कोई और शुक्र, बताएं। मंगल, मंगल, मंगल शत्रु होंगे। हाँ, चंद्र और मंगल। इसके शत्रु होंगे मंगल और चंद्रमा। ये समझ में आ रहा है ना सबको? 1 2 3 4 5 6 7 हो गए आपके। शनि के देखिए। गुरु, मंगल, शुक्र। हम्म गुरु, गुरु, मंगल, शुक्र। मंगल, शुक्र। हाँ जी। किसके देख रहे हैं अपन? शनि के। के। शत्रु सूर्य, बुध, चंद्रमा। सहमत है सभी इनसे? आ रहा है समझ में सबको? जी गुरुजी। तो इस तरह से बनेगा आपका तात्कालिक मैत्री चक्र। आपके पास 2 चक्र तैयार हो गए। एक नैसर्गिक मित्रता है और ये तात्कालिक मित्रता है। अब इसके ऊपर हम बनाएंगे पंचदा मैत्री चक्र। ठीक है, तो उसको मैं चार्ट एक बार अब बनाते हैं देख के। अब चार्ट बना लीजिए, फिर हम बनाते जाएंगे, सूत्र बताते जाएंगे आप।
चार्ट तो करीब करीब ऐसा ही बनेगा इनका, ये इतने ही आएंगे इसमें भी। आएंगे 7 आएंगे नहीं यहाँ पे। 1 2 3 4 7 ग्रह। सूर्य, चंद्र, मंगल, बुध, ये गुरु, शुक्र, शनि। पहला आ जाएगा इसका 5 लाइन बना लीजिए आप इसे। और इसमें 5 कौन कौन सी मित्रता होती है पहले बताया था ना। यहाँ पे आएगा अधिमित्र, ये आ जाएगा मित्र, यहाँ आएगा सम, यहाँ पे शत्रु, और ये अधि शत्रु। ये बना लीजिए आप। अब ये चीजें काम में आएंगी, कुंडली काम नहीं आएगी अभी आपकी। बन जाए तो बोलिए। हो गया क्या चार्ट? जी। करें शुरू आगे। अब इसका सूत्र देखिए, मैं बताता हूँ इसको कैसे बनाएंगे। इन दोनों कुंडलियों को साथ साथ आपको देखना पड़ेगा। जैसे सूर्य को अगर आपको देखना है, सूर्य के मित्र, तो सूर्य का मित्र कौन है इसमें? चंद्रमा इसमें भी मित्र है, और यहाँ पे शत्रु हो रहा है। ठीक है, एक जगह चंद्रमा मित्र है, इसमें शत्रु हो गया। जी। तो मित्र और शत्रु को क्या बोलेंगे हम? सम बोल देंगे इसको। जी सम। एक जगह मित्र है, दूसरी जगह शत्रु हुआ, तो ये होगी आपकी सम वाले कॉलम में आ जाएगा। अगर कोई ग्रह यहाँ पे भी मित्र है और इसमें भी मित्रता में आ रहा है, तो वो हो जाएगा अधिमित्र। ठीक है, ये दूसरा सूत्र लिखें आप, या शुरू से दोबारा लिखें। मित्र, तात्कालिक मित्र और नैसर्गिक मित्र, अगर दोनों जगह मित्र है तो वो होगा अधिमित्र। जी एक जी। जगह मित्र और दूसरी जगह शत्रु, तो वो होगा सम। ये दूसरा सूत्र लिखिए। तीसरा मित्र है, इसमें सम है और यहाँ पे मित्र है। यहाँ पे सम और यहाँ पे मित्र है, तो वो सम होगा। नहीं सॉरी, सम है और यहाँ पे मित्र, तो मित्र होगा। गुरु जी सूत्र लिखवा दीजिए, लिख नहीं पा रहा हूँ। तो आप लिखिए ना, मैं तो लिखवा ही रहा हूं आपको। मित्र प्लस मित्र अधिमित्र, ये लिखिए पहला रूल, पहला सूत्र। इसमें भी मित्र है और इसमें भी मित्र है, दोनों जगह अगर मित्र है तो वो होगा अधिमित्र। जी गुरु। यहाँ पे मित्र है, यहाँ पे शत्रु है, तो वो होगा सम।
ठीक है, यहाँ पे सम है और यहाँ पे मित्र है, वो होगा मित्र। जी ठीक है, अभी क्या बचा आपका? मित्र मित्र हो गया, शत्रु, और यहाँ पे शत्रु तो अधिशत्रु हो जाएगा वो। गुरुजी, हाँ मित्र प्लस मित्र अधिमित्र, हाँ मित्र प्लस शत्रु सम, हाँ, नेक्स्ट सम प्लस मित्र, यहाँ सम पे प्लस सम है और मित्र यहाँ पे मित्र है, तो मित्र होगा। मित्र। चौथा गुरुजी, चौथा, यहाँ पे सम है और यहाँ पे शत्रु है, तो वो शत्रु होगा। सम प्लस शत्रु शत्रु। जी गुरुजी, और यहाँ पे भी शत्रु हो और यहाँ पे भी शत्रु है, तो अधिशत्रु हो जाएगा वो। शत्रु प्लस शत्रु अधिशत्रु। तो जी कितने हो गुरुजी। गए? 5 हो गए क्या सूत्र? हाँ गुरुजी। 5 हो गए ना अभी। तो इसके बेस पे अभी आप इस चार्ट को बढ़ते जाने का आपको। ये 1 मिनट, शत्रु और शत्रु के पहले वाला क्या बोला आपने? शायद सम और शत्रु शत्रु बोला था प्लस मैंने। अधिशत्रु। सम सम और और शत्रु शत्रु। होगा, शत्रु होगा। शत्रु, जी। ठीक है, शत्रु शत्रु अधिशत्रु। एक बार रिपीट करूं क्या? नहीं, हो गया। हो गया ना सबका? हो गया गुरुजी। जी हो गया। तो अब आप हम करते हैं सूर्य से शुरू। सारे इन्वॉल्व होके करेंगे ना, सब देखेंगे, करेंगे तो ये जल्दी समझ में आएगा, नहीं तो एंड में आप जाके पूछेंगे हमको समझ में नहीं आया तो दिक्कत वाला मामला हो जाएगा। तो अभी हम पूछने शुरू से कर रहे हैं, सूर्य से शुरू कर रहे हैं। अब सूर्य के मित्र बताइए, सूर्य से शुरू करिए। सूर्य से सबसे पहले कौन आएगा? चंद्रमा। तो चंद्रमा देखिए क्या होगा सूर्य का। मित्र गुरुजी। कैसे? वो भी समझाना पड़ेगा आपको, क्यों होगा और कैसे होगा ये समझाना पड़ेगा आपको। चंद्रमा किस में आएगा और क्यों आएगा, ये दोनों बताइए। ये एक में चंद्रमा मित्र है और उसमें तात्कालिक में शत्रु हैं, तो वो सम होंगे ना। हाँ, सम होंगे ना। ठीक है, समझ में आया सूत्र आपको? जी गुरुजी। वहां पे मित्र है, इसमें शत्रु है, तो इसको सम बोलेंगे हम। तो यहाँ पे सूर्य के नीचे वाले में सम में चंद्रमा लिखेंगे यहाँ पे आप। ठीक है, जी। चंद्रमा के बाद में मंगल आएगा। मंगल देखिए, मंगल क्या है सूर्य के लिए? गुरुजी कौन सी सारणी से आप देख रहे हैं इसे? अभी जो आपको बताई है ना दोनों मैंने, तात्कालिक मैत्री और ये नैसर्गिक मैत्री, 2 है यहाँ पे। अच्छा। दोनों सारणी है, दोनों से मिला के देखना है आपको। मंगल मित्र मित्र गुरुदेव। हाँ, क्या होगा इसको? अधिक मित्र। ठीक है, सही है ना, सब समझ रहे हैं इसको? जी। मंगल के बाद चलिए अभी क्या आएगा? बुध। बुध को देखिए, बताइए क्या करेंगे बुध का। शत्रु हो जाएंगे। बुध तो शत्रु हो जाएंगे ना? क्यों हो जाएंगे बताइए? क्योंकि नैसर्गिक मित्रता वाले चार्ट में तो सम है और हम्म। तात्कालिक मित्रता वाले में शत्रु हैं, तो इसलिए तो सम और शत्रु मिलकर क्या हो जाएंगे? शत्रु हो जाएंगे। शत्रु। तो हम यहाँ पे लिख देंगे बुध को शत्रु वाले कॉलम में, खाने में। ठीक है, बुध के बाद गुरु को देखिए क्या करेंगे गुरु जी का। गुरु तो अति मित्र हो जाएंगे। अच्छा, जिनको समझ में आ रहा है अपने आप बोलते रहिए, मैं पूछूंगा तो टाइम ज्यादा लगेगा, और जो नहीं बोल रहे हैं तो मैं समझ के चल रहा हूँ उनको समझ में आ रहा है। नहीं समझ में आएगा तो आप हैंड रेज करके पूछ सकते हैं, नहीं किया तो मैं ये समझ के चल रहा हूँ कि सबको समझ में आ रहा है। गुरु का क्या बताया? गुरु अति मित्र। गुरु अधि मित्र हो रहे हैं क्या? कैसे हो रहे हैं बताइए? क्योंकि ये नैसर्गिक मित्रता वाले में भी मित्र हैं और
तात्कालिक मित्रता वाली चार्ट में भी मित्र हैं, तो इसलिए अति मित्र। तो इसलिए गुरु अधिमित्र हो जाएंगे इनके, ठीक है ना। जी। अभी क्या बचा, बुध के गुरु के बाद शुक्र बताएं। शुक्र शुक्र नैसर्गिक मित्रता वाले में शत्रु हैं, और इसमें वो है मित्र है तात्कालिक वाले में, ये सम हो जाएंगे। ठीक है, समझ आया सबको? आया ना समझ में? चलिए अब चंद्रमा की तरफ चलिए आप। बाकी ये सब खाली रहेंगे इनके, जो खाली है उन पे आप डैश का निशान लगा दो। एक शनि भी रह गए ना। अच्छा शनि रह गए क्या? हाँ शनि बोलो, मैं तो समझा 7 हो गए। शनि बोलो। शनि शत्रु है नैसर्गिक मित्रता में, और इसमें भी शत्रु है, तो अति शत्रु हो गए। इसमें भी शनि शत्रु है यहाँ पे, और यहाँ पे भी शनि शत्रु है, तो अति शत्रु हो जाएंगे ना। अधि शत्रु, तो यहाँ शनि को हम अधि शत्रु में लिख दिया अपन ने। 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह हो गए पूरे, ठीक है। अब चंद्रमा की तरफ चले आप। चंद्रमा के बताइए सूर्य क्या होंगे चंद्रमा के लिए? गुरुजी मित्र होंगे। मित्र होंगे कैसे होंगे, समझा दें। सूर्य कैसे मित्र होंगे चंद्रमा के? जी गुरुदेव, मैंने अभी सुना था कि इसमें तात्कालिक में शत्रु हो गए हैं और इसमें मित्र हैं, तो इस वजह से मैंने बोला गुरुदेव। ऐसा बोला था क्या मैंने? भाई सूत्र में किसने लिखा हो तो बताएं। क्या मैं सुना था गुरुजी, कोई बोला कि हाँ यहाँ पे शत्रु हो मित्र है, गए यहाँ हैं पे इसमें, शत्रु है, तो क्या होंगे वो? सर मित्र होंगे गुरुदेव। सम गुरुजी। हाँ सम होंगे ना। गुरुजी सॉरी सम। इतनी जल्दी मत करो, सोच समझ के बोले, क्योंकि ये भी अगर आपका गलती हुआ तो आपके आगे जो फलित होंगे ना इसके, वो भी गड़बड़ हो जाएंगे आपके। तो सूर्य यहाँ पे मित्र है, यहाँ पे शत्रु है, तो क्या हुए? सम। सम। सूर्य सम हो गए। सूर्य के बाद में आएंगे अभी चंद्रमा। चंद्रमा ही कर रहे हैं क्या अपन? तो चंद्रमा तो हो ही गया। खैर मंगल देखिए आप, चंद्रमा के मंगल क्या होंगे? शत्रु हो जाएंगे। वो सूत्र भी बताइए कैसे होंगे, सम सूत्र भी प्लस बताइए। शत्रु, सम प्लस शत्रु शत्रु गुरुदेव। ठीक है, जी। मान गया आपकी बात। तो यहाँ पे मंगल होंगे ना, अभी सम प्लस शत्रु शत्रु हो जाएंगे। मंगल को हमने शत्रु में लिख दिया। अब मंगल के बाद बुध को देखिए। सम हो जाएंगे, ये मित्र है नैसर्गिक में और तात्कालिक में शत्रु हैं। यहाँ पे मित्र हैं और यहाँ पे शत्रु हैं, तो क्या हो जाएंगे? सम हो जाएंगे ना। जी। बुध को जी यहाँ लिख गुरुजी। देता हूँ, बुध सम में आ गए। अभी बुध के बाद में आएगा गुरु का नंबर। चंद्रमा का गुरु का संबंध बताइए इसमें, चंद्रमा से सम गुरु किस में आ रहे हैं और इसमें कहाँ आ रहे हैं? सम प्लस मित्र। सम प्लस मित्र, तो किस में आएंगे? मित्र आ जाएंगे। मित्र में आएगा गुरुजी। मित्र में आ जाएंगे ना। यहाँ लिख दूं गुरु को। अब गुरु के बाद में शुक्र देखिए क्या आ रहा है। चंद्रमा के शुक्र के क्या रिलेशन है? शत्रु हो जाएंगे। सम और शत्रु। सम और शत्रु है, तो शत्रु आ जाएंगे। शुक्र, शुक्र को यहाँ लिख जी देते हैं हम। गुरुजी। अब शनि का और बता दें। शुक्र शत्रु हो जाएंगे। सम प्लस शत्रु। शनि भी शत्रु हो जाएंगे। 1 2 3 4 5 6 7 ग्रह हो गए ना पूरे। तो ये बाकी जो रह गए वो खाली छोड़ देंगे अपन। उनका ना कोई अधिमित्र हुआ ना कोई अधिशत्रु हुआ।
अब इसी तरह से मंगल पे आ जाइए आप। ये साथ के साथ मैं प्रैक्टिस भी करा रहा हूँ, सूत्र बना के छोड़ नहीं रहा हूँ आपको। मंगल में एक एक ग्रह, सूर्य से शुरू करें। मंगल में सूर्य मंगल के लिए क्या बनेंगे? चंद्रमा मित्र प्लस शत्रु सम में आएगा ना गुरुजी? नहीं, मंगल में सूर्य को देखें आप। अति मित्र मंगल हो में जाएंगे, सूर्य को मित्र देखें। प्लस मित्र, अति मित्र। क्यों जी, अधिमित्र हो रहे हैं क्या नहीं हो रहे? जी गुरुजी। सूर्य हो गए अधिमित्र आपके मंगल के लिए। सूर्य के बाद चंद्रमा देखें, चंद्रमा की क्या पोजीशन है मंगल में? मित्र प्लस शत्रु सम। तो सम आएगा ना? सम आएंगे ना चंद्रमा। चंद्रमा जी को सम में गुरुजी। लिख देते हैं अपन। बुध को देखिए, मंगल तो है ही, ठीक है। बुध को देखिए अब, बुध कहाँ बैठे हैं? शत्रु प्लस मित्र सम। सही है, बुध मित्र सम हो रहे हैं। जी गुरुजी जी। अच्छा, तो अभी बुध के बाद गुरु देखें। गुरु गुरु मित्र गुरु अब किसको देख रहे हैं? मंगल का देख रहे हैं ना, मंगल के गुरु। मंगल मित्र के प्लस गुरु, मित्र हाँ क्या आएंगे बताओ? मित्र प्लस मित्र अधि मित्र। अधि आएंगे ना, अधिमित्र हो जाएंगे गुरु। यहाँ लिख दूं? हाँ ठीक है। अभी आगे गुरु के बाद में शुक्र देखिए। शत्रु हो जाएंगे, सम प्लस शत्रु, शत्रु। शत्रु गुरुजी। शुक्र शत्रु हो जाएंगे। सम प्लस शत्रु शत्रु। ठीक है। अब बच गया आपके शनि, शनि और देख लीजिए। मित्र हो जाएंगे। हो रहे हैं मित्र? क्यों भाई, हो रहे कि नहीं हो रहे मित्र शनि? जी गुरुदेव। ठीक है, अभी अपन बुध पे पहुंच गए हैं। बुध हो जाए, बुध कर लीजिए। सूर्य मित्र बुध का सूर्य से शुरू कर दें। मित्र प्लस शत्रु मित्र प्लस शत्रु सम में आएगा ना गुरुदेव? सूर्य ठीक है। आगे सूर्य के बाद में मंगल देखें या चंद्रमा देखें। चंद्रमा, बुध की चंद्रमा, बुध का चंद्रमा। शत्रु प्लस शत्रु अधि शत्रु। चंद्रमा आदि शत्रु होंगे इनके। चंद्रमा के बाद मंगल देखें। मंगल सम प्लस मित्र मित्र क्या होंगे? मित्र में आएगा ना, सम प्लस मित्र। तो जी, मंगल मित्र हो जाएंगे। मंगल क्या आएगा? मंगल आएगा ना, मंगल मित्र में आ जाएंगे। ये लीजिए, मंगल के बाद बुध के बाद गुरु लिखें। गुरु, गुरुदेव एक बार गुरु किस में आएंगे? मित्र, क्योंकि गुरु वहां पे क्या है, सम है और इसमें मित्र है, तो मित्र में आ जाएंगे गुरु। ठीक बात है। बुध हो गया, गुरु हो गया। गुरु के बाद शुक्र देखें। अति मित्र हो जाएंगे, मित्र प्लस मित्र। सही है। शुक्र अधिमित्र हो रहे हैं, अधिमित्र। ठीक है।
अब शनि और देख लें एक बार। शत्रु। शनि शत्रु हो जाएंगे, ठीक है ना। आ गया समझ में ये वाला? बुध क्लियर। गुरु पे चलिए। गुरु का सूर्य से देखिए। अति मित्र सूर्य। सूर्य अति मित्र। मित्र प्लस मित्र अति मित्र अधि मित्र। चंद्रमा देखिए। ये भी अति मित्र हो। चंद्रमा भी अति मित्र हो जाएंगे। मंगल देखें। भी अति मित्र हो जाएंगे। मंगल भी अति मित्र हो रहे हैं ना, सब देख रहे हैं ना साथ में। जी गुरु जी। जी गुरु अब क्या बचा? मंगल के बाद बुध देखें। बुध, गुरु के में बुध को देखें। बुध शत्रु। ये सम हो जाएंगे। हो रहे हैं सब। जी गुरु जी। बुध, उसके बाद में शुक्र देखें। सम हो जाएंगे। शुक्र भी शत्रु सम हो रहे हैं इसके। और कौन सा बच गया? शनि बच गया। शनि भी देख लो आप। मित्र हो जाएंगे। शनि मित्र हो जाएंगे इसके, क्योंकि मित्र और सम है ना, तो ये ठीक हो गया। चलिए अब शुक्र करते हैं अपन। शुक्र में सूर्य देखिए। अधि मित्र। सम में आएगा ना गुरु जी। सम में शुक्र का शत्रु और मित्र सम में आ जाएंगे, ठीक है। सूर्य तो सम में आएंगे इनके। सूर्य चंद्रमा देखिए अभी, शुक्र का चंद्रमा। अति शत्रु। शत्रु प्लस शत्रु अधि शत्रु। आदि शत्रु हो जाएंगे चंद्रमा। ये लीजिए, चंद्रमा आदि शत्रु हो गए इनके। अब देखिए मंगल। शत्रु हो जाएंगे। मंगल हो जाएंगे इनके शत्रु, ठीक है। लिख दूं मंगल यहाँ पे। गुरु जी। बुध देखिए। बुध अति मित्र हो जाएंगे। बोलिए जी, और कोई बोले? सही है, लिखूं? जी गुरु जी। बुध। अब गुरु देखें। मित्र हो जाएंगे। गुरु मित्र हो रहे हैं ना। शनि देखें। अति मित्र हो जाएंगे। अधि मित्र गुरु जी। शनि अधि मित्र हो गए 7 ग्रह। 1 2 3 4 5 6 7, इसमें एक खाली रह गया, ठीक है। अभी आखिरी में हम शनि कर लेते हैं फटाफट। हो जाएगा पूरा। शनि में सूर्य को देखिए, कहाँ आ रहे हैं शनि में सूर्य। शनि में सूर्य बताइए। ये शुक्र में जो आपने मित्र में डैश लगा दिया है, यहाँ पर तो गुरु आ रहे हैं ना। किसमें? शुक्र में। ये शुक्र में, हाँ, यहाँ पे मित्र आएंगे ना, ये गुरु। आपने सम बोला था क्या? एक मिनट देखने दो मुझे। शुक्र, शुक्र गुरु यहाँ पे सम है। मित्र में आएगा ना। हाँ, मित्र में आएंगे।
और यहाँ पे क्या आ रहे हैं, गुरु शुक्र में, गुरु में, मित्र में आ रहे हैं। सम और मित्र दोनों मित्र में आएंगे, है ना, तो यहाँ से काटेंगे इसको, गुरु यहाँ आएंगे। ठीक है, सही हो गया ना अभी। शनि में चलिए, शुक्र, सूर्य को देखिए शनि में। शनि में सूर्य शत्रु, शत्रु प्लस शत्रु अधिशत्रु, तो सूर्य हो गया अधिशत्रु। चंद्रमा देखिए, चंद्रमा शत्रु अतिशत्रु। प्लस शत्रु अधिशत्रु। चंद्रमा में अधिशत्रु हो गए। मंगल देखें अभी, मंगल शत्रु मित्र, शत्रु प्लस मित्र, मित्र प्लस शत्रु, सम समा जाएंगे ना। बुध देखें, बुध मित्र प्लस शत्रु, सम में आएगा गुरु। सब में बुध आ गए, ठीक है। गुरु देखें, गुरु सम प्लस मित्र, सम प्लस मित्र, मित्र गुरुदेव, गुरु मित्र में आ जाएंगे। शुक्र देखें, शुक्र, शुक्र मित्र प्लस मित्र अधि मित्र, तो मित्र शुक्र अधिमित्र हो गए इसके, ठीक है ना। 1 2 3 4 5 6 7। तो इस तरह से अपना पंचधाम मैत्री चक्र पूर्ण हो गया आपका। इसमें आपको पता चल गया जो शत्रु है वो यहाँ पे मित्र हो गए हैं, या तो सम हो गए जो शत्रु थे सामान्य रूप से, और जो मित्र थे वो यहाँ पे शत्रु भी हो चुके हैं, कोई अधि शत्रु भी। सूर्य का देखो, मंगल और गुरु अधि मित्र है यहाँ पे। शनि तो ठीक है, अधि शत्रु हो ही गया उसका। कई जगह आप देखेंगे काफी उल्टा चुल्टा हो चुका है यहाँ पे, शत्रु होके भी वो गुरुदेव मित्र बन चुके हैं। एक बार बुध के मंगल को चेक करना है मंगल को, बुध क्या के था? मित्र। हाँ, एक सेकंड, बुध का मंगल देखें, इसमें तो सम में आ रहा है, सम और प्लस इसमें आ रहा है मित्र, मित्र में। सब मित्र आता है, मित्र और सम क्या होगा, मित्र ही होगा ना। मंगल मित्र में जाएगा, यहाँ पे ऊपर जाएगा मंगल। क्या सम में ले है ना गुरुदेव। और देखें, और तो ठीक है ना गुरुदेव। वो लिखने में कहीं हुआ होगा। तो ये इस तरह से आपकी तात्कालिक मैत्री चार्ट बनता है, और पंचधाम मैत्री चार्ट इस तरह से बन जाता है आपका। तो ये फलित में जब आपको बताते हैं कई जगह, तो फिर आपको इससे भी आप फलित करेंगे तो आपको थोड़ा ज्यादा एक्यूरेसी आएगी इसकी। ये फलित करते समय तो पंचता मैत्री ही देखेंगे ना। पंचधाम मैत्री ही देखना चाहिए, ऐसा ही बताते हैं। हाँ हाँ जी जी। फलित में भी देखें, और चाहे तो जो दशा वगैरह में भी देखते हैं ना, मित्र की दशा है कि अधिमित्र की दशा है या शत्रु की हाँ दशा जी है, जी जी। हाँ वहां पे भी पंचता मैत्री ही वहां देखेंगे पर भी इनको देखें तो ये थोड़ा ज्यादा सही जाएगा इसका, क्योंकि दोनों। इसमें इसका तरीका पंचधाम मैत्री का पंचों की तरफ से किया गया फैसला है। सबने इसको जी मित्र माना है, शत्रु माना है, जो भी है। तो इस तरह से इनका जी। फल, तो नैसर्गिक से देखने से हो सकता है कहीं गलत हो जाए, आपको लगे मित्र है और वो फल नहीं आता वो उसका। नैसर्गिक तो बस खाली उधर ही काम आएगा जो बीमारियों वगैरह के लिए देखेंगे तो, हाँ हाँ, बस वहाँ छोटी मोटी जगह। है ना। बीमारी में ये देखेंगे ना, जहाँ पे भी जिस भाव में बैठे हो तो वहां परेशानी देंगे। हाँ, बस उतना ही देखते हैं इसका, ताकि मित्रता, बाकी यही ज्यादा काम में आएगा। अब किसी को कुछ समस्या हो तो बोले एक बार। नहीं है ना। तो नहीं, आज कोई अपन प्रॉब्लम नहीं। अपना पूरा हो गया, अपना पंचधाम मैत्री पूरा हो गया, कुंडलियां सारी कंप्लीट हो गई अपनी। कल से अपन करेंगे अष्टक वर्ग का निर्माण का, थोड़ा करेंगे कोशिश। मेरे लिए भी नया है वो, फिर भी हम कोशिश तो करेंगे एक बार।
इसमें किसी को नहीं समझ में आया पूछना तो पूछें अभी, कोई लेट जुड़ा हो ऐसा कुछ हुआ हो तो। बाकी रिकॉर्डिंग तो पूरी है इसमें, शायद मिल भी जाएगी आपको, वो देख लेंगे आप उसमें। नहीं है ना कुछ प्रश्न वगैरह? नहीं नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है। उपाध्याय जी हैं, मोहन जी हैं, सहदेव जी, मनोज जी, आशीष जी बोले। नहीं गुरुदेव। चलिए बहुत जी बढ़िया, गुरुदेव। सबको गुरुजी। समझ में आ रहा है। बोले। गुरुजी ये कह रहा था जैसे हम लोग ये उत्तर क्रांति और दक्षिण क्रांति जो देखते हैं, जैसे जहाँ पे है उस लोकेशन का पंचांग है, अगर अदर लोकेशन का है तो वो पंचांग ढूंढना पड़ेगा हमें फिर। क्रांति तो ज्यादातर में फर्क नहीं आता है, अच्छा, बहुत मामूली फर्क आता है, उसे बहुत फर्क नहीं पड़ेगा। बाकी जो स्पष्ट ग्रह का जो देखने पड़ते हैं ना, वो थोड़ा फर्क पड़ते हैं कभी कभी, तो वो देखना चाहिए उसको, कई चीजें आपको नहीं मिलेंगी नक्षत्र की। जैसे कहीं अदर लोकेशन का सूर्योदय सूर्यास्त निकालना तो बिना उसके वो तो क्रांति से निकल जाए, क्रांति तो आपको मिल जाएगी ना वहाँ पे उस जगह की। क्रांति तो पूरे जगह एक ही होती है जनरली, पूरे वर्ल्ड में एक सी चलती है। वो पंचांग वाले लिखने में थोड़े बहुत ऊपर नीचे करते हैं अलग अलग जगह पे, साधारण रूप से वो एक जैसा ही रहता है पूरा। तो कोई भी पंचांग आप पे तो हमें देखना पड़ता है ना, उसका मान जो देखना पड़ता है, बिना मान देखे कैसे हाँ, निकल- क्रांति तो पंचांग से देखनी पड़ेगी, लेकिन अलग अलग पंचांग भी देखेंगे तो किसी में 17 लिखा हुआ, किसी में 18 लिख देते हो, अलग अलग अच्छा, होता। कोई उसी भी से ही एक निकल लेके आप जाएगा। कर लें, कोई भी आप एक लेके कर ले, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा। वो जो आपने एक बताया था कि वो समस्त वाला जो बताया था ना, मगहा वाला, तो गुरुजी ये जो है ना, ये समस्त में जो मगहा अगले दिन भी पढ़ रहा होता है, जैसे कोई भी नक्षत्र अगले दिन भी पड़ेगा, सेम वही पड़ जाएगा, तो दोनों को जोड़ना ही होएगा ना? हाँ, जोड़ना ही पड़ेगा, बताया था मैंने उस दिन। जी जी हाँ, उस दिन पूरा बताया था मान मैंने, निकालने के लिए वो नक्षत्र कब तक रहा वो पूरा देखना पड़ेगा, पूरा क्योंकि ही उसमें जोड़ना पड़ेगा। हाँ एक जी। दिन की तो 60 से ज्यादा घटी लिखेंगे नहीं, इसलिए अगले दिन में जो घटी आती है वो और जोड़ दें इसमें आप। तो जी 61 जी 62 जी, 63 जो भी जितना चलेगा आ जाएगा आपका जन्म ठीक है नक्षत्र जी, का मान। ठीक है गुरुजी जी। ये जो घंटा मिनट से जैसे घटाते हैं तो वो क्या कैसे है? मतलब सर गुरुजी बीच बीच में कहीं पे सही नहीं आता है मान, जो आप कह रहे थे ना, मतलब सीधे मतलब मिनट की जगह मैंने घंटा मतलब माइनस कर दिया था और नहीं, बयान इसको वो। देखो, एक मिनट देखो, इसको आप कन्वर्ट कर सकते हो। घटी पल में मान लो 59 घटी, और ये 32 है यहाँ पे, है ना? आपको घटाना है इसमें 47 और 48, इसमें आपको चक्कर माइनस करने में। आप क्या करो, इधर दूसरा मान लिख लीजिए, यहाँ पे इसको 58 लिखो, यहाँ पे इसमें 60 जोड़ के इसको बाण में लिख दो, यहाँ पे 47 48 अब आपका आसानी से मान हो जाएगा आपका। इधर से 1 डिग्री माइनस लेके यहाँ पे जोड़ दो 60 को, और इधर 1 कम कर लो। अब आपका, मेरे को लगता है ये इसमें ठीक हो जाएगा, आपका गलती नहीं होगी आपसे। अच्छा, ठीक है ठीक है। ये इधर 1 आप ले गए हैं, इसको बढ़ा लें तो हो जाएगा। और अगर और भी छोटा मान है, ये घटी विकल्प कला भी गुरुजी। विकला, कला विकला में आ रहा है ऐसा, तो इसको ऐसा करो आप, ये 58 करो, तो 60 जोड़ के 92 आएगा, तो इसको 91 करो और इसको 90 करो। अच्छा। इसमें से 1 इधर लेके इसको 90 कर दो, तो 31 बचेगा, इसमें से 1 लेके 60 जोड़ के 91 हो जाएगा, ये 58 हो जाएगा आपको। अब यार आसानी से, ऊपर सारी संख्या बड़ी हो गई, नीचे छोटी है, आपका माइनस आसानी से हो जाएगा। जी ठीक है। ठीक है, जब इसमें प्रैक्टिस हो जाएगी तो आप ये बिना किए भी आप कर पाओगे बाद में। ठीक है ना? तो फिर ठीक, नमो नमः सभी को। नमो आपका नमः दिन शुभ गुरुदेव। हो। बहुत बहुत धन्यवाद आपका नमो जुड़ने के नमः लिए। गुरुदेव। जी नमो नमः सभी को, जी नमो नमः सभी को, नमो नमः। जी, सभी रिकॉर्डिंग चल रही है तो 1 बाय 1 सब क्लास छोड़ लें, रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी अपने आप। आशीष जी, और कौन बचा है? ज्योति जी, सहदेव जी, सहदेव जी, अवधेश जी, सहदेव जी ये जुड़े रहते हैं, इनको थोड़ा वो करना, वहां से रिमूव करना सहदेव जी को।
सहदेव जी को रिमूव कर दो और होता, हाँ बस ठीक है। अभी आप सब छोड़ दें इधर, तो मैं भी छोड़ देता हूँ, तो ये रिकॉर्डिंग बंद हो जाएगी आपकी। ठीक है, नमो नमः सभी को। जी जी, नमो नमो, सभी को नमो नमो। नमो नमः ज्योति जी, वो है यार, वो भी नहीं जुड़ी, उनको भी डिलीट रिमूव कर लो ना एक बार। मेरे ख्याल से वो भी नहीं लगती, ज्योति जी भी। जी जी, अच्छा करता हूँ। हम्म। चलिए ठीक है। जी कर दिया रिमूव जी।